आज हम एक नया टॉपिक चैप्टर नंबर 1 से लाए कक्षा 10 का। वो है ऑक्सीकरण एवं अपचयन, जिसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी कहते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो मैंने लिखा है ऑक्सीकरण एवं अपचयन में क्या अंतर है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसी का रिलेटेड क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है और बनता है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसके लिए देखिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमने लिखा है ऑक्सीकरण, यह लिखा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में मैंने दो चीजें लिखी है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण और अपचयन को समझने से पहले हमें दो बात समझनी होगी कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु में से कौन सा परमाणु जुड़ रहा है या हट रहा है। देखिए ऑक्सीजन परमाणु, यहां मैं बात जो कर रहा हूं वो परमाणु की है, या हाइड्रोजन परमाणु में से कौन सा परमाणु जोड़ा जा रहा है, कौन सा परमाणु हट रहा है। इसके बेस पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक का नाम ऑक्सीकरण है और एक का नाम अपचयन है। अब मैंने इस आधार पर यह दो पॉइंट लिखे, देखिए ऑक्सीकरण यानी का अपचयन। यहां लिखा ऑक्सीजन परमाणु क्योंकि मैंने क्या कहा अभिक्रियाएं ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के योग या निष्कासन के बेस पर दो प्रकार की होती है। यहां लिखा आपको याद करने के लिए बहुत अच्छी सिंपल ट्रिक्स है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन परमाणु, सिंपल है। दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, इसी बेस पर अभिक्रिया होती है। इसी में भी ये लिखा ऑक्सीजन परमाणु और यह लिख दिया हाइड्रोजन का परमाणु। अब हम एक बात तो जानते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु पर जो आवेश होता है -2 होता है, हाइड्रोजन में जो होता है +1 होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन यहां भी है वही -2 हो जाएगा और यहां भी हाइड्रोजन है। अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जगह ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन का एटम, ये सब बातें लिख दी। अब हम नाम से मीनिंग निकालें। देखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीकरण में हमारे पास यहाँ समान समान को योग करना है, जोड़ना है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का परमाणु ऑक्सीकरण में योग करना है। अब हमें समझ आ गई, एक का योग है, दूसरे को हम क्या कहेंगे, निष्कासन। एक का योग हो गया, दूसरे का क्या हो जाएगा, निष्कासन। ऐसे ही जस्ट ऑक्सीकरण का पूरा कंप्लीट आउट ऑफ उल्टा है कौन, अपचयन। जहां आपने योग लिखा है ऑक्सीकरण में, इस पूरे इस सिस्टम में वो हो जाएगा निष्कासन। आपको एक ही पॉइंट याद करना है, दूसरा तो उसका रिवर्स है। और जो योग था वो क्या बन गया, निष्कासन। तो निष्कासन क्या बन जाएगा, योग। अभी कंडीशनल है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। या देखिए अब क्या बनता है, कैसे वजह से बनेगी मुझे नहीं आ रहा, लेकिन यहां देख के बोल रहा हूं कैसे। ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, परिभाषा में क्या लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी ऑक्सीजन के परमाणु का क्या होता हो, योग होता हो, या किसी हाइड्रोजन के परमाणु का निष्कासन होता हो। या अब क्योंकि हम ऑक्सीजन के परमाणु का योग कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसके ऊपर जो आवेश है वो कौन सा है, ऋणात्मक आवेश, ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज है। तो अब यदि ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन से परमाणु जाएगा, तो ऋणावेश भी योग होगा। यानी ये ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी ऑक्सीजन के परमाणु का योग होता हो या किसी ऋणावेशित परमाणु का योग होता हो। दो शर्तें हो गई। तीसरी शर्त, किसी हाइड्रोजन के परमाणु का निष्कासन होता हो या किसी धनावेशित परमाणु का निष्कासन होता हो। चार कंडीशन हमें बतानी है, किसमें, ऑक्सीकरण और अपचयन में। यदि हमें आपको ऑक्सीकरण याद हो गया तो अपचयन तो याद नहीं करना है, क्योंकि अपचयन में हम जो योग कह रहे हैं, सॉरी ऑक्सीकरण में जो योग कह रहे हैं वो अपचयन में जाकर के निष्कासन बन जाता है, निष्कासन की जगह योग बन जाता है और अभिक्रिया की परिभाषा बन जाती है। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कंप्लीट आप लिख सकते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी परमाणु, किसी ऋणात्मक परमाणु का योग होता हो या किसी ऑक्सीजन के परमाणु का योग होता हो या किसी हाइड्रोजन के परमाणु का निष्कासन होता हो या किसी धनावेशित परमाणु का निष्कासन होता हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है।
इसका जस्ट उल्टा, ऑपोजिट, पूरा कंप्लीट उल्टा है अपचयन। क्या लिखेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन के परमाणु का निष्कासन होता हो, या हाइड्रोजन के परमाणु का योग होता हो, या ऋणावेशित परमाणु का निष्कासन होता हो, या किसी धनावेश परमाणु का योग होता हो। आपको एक ही याद करनी है, नहीं तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और उसके बाद दोनों विक्रियाएं आपकी मिक्सिंग हो सकती है और आप परीक्षा में गलत कर सकते हैं। आपको याद इतना करना है कि जो ऑक्सीकरण में योग आ रहा था उसका यहाँ निष्कासन बन जाएगा, जो निष्कासन था वो योग बन जाएगा। अब हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो इनमें किसी एक अभिकारक का योग होता है तो उसी अभिक्रिया में किसी दूसरे अभिकारक का अपचयन हो रहा होता है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक ही अभिक्रिया में, अभिक्रिया तो एक ही है लेकिन दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। कौन कौन? एक पद में अपचयन हो रहा है, एक अभिकारक का अपचयन हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीकरण हो रहा है। एक का अपचयन हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होते हैं। अपचयन को इंग्लिश में हम कह रहे हैं रिडक्शन, ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दोनों साथ साथ होती है तो इसको हमने एक कंबाइंड नाम इंग्लिश में दिया है RED, और इसके OXI क्या बन गया? RED प्लस OXI यानी रेडोक्सी। और हमें याद कैसे करना है, इसका हिंदी में नाम बनेगा अपोपचयी अभिक्रियाएं, अपोपचयी अभिक्रियाएं। अब इसका परिभाषा याद करने का तरीका देखिए, दोबारा बोल रहा हूं मैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी एक अभिकारक का अपचयन होता है उसी अभिक्रिया में किसी दूसरे अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात अर्थ क्या निकलेगा? अपचयन और ऑक्सीकरण किसी एक ही अभिक्रिया में साथ साथ संपन्न होते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं अपोपचयी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्योंकि ये दो नामों से मिलकर बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OXI, दोनों मिला के हमने क्या बना दिया? REDOXI रेडोक्सी, यानी रेडोक्सी अभिक्रियाएं, अपोपचयी अभिक्रियाएं। देखिए एक एग्जांपल को देखिए, CuSO4 प्लस Zn, इससे बन गया ZnSO4 और Cu। हमने क्या देखा है? CuSO4, क्योंकि ये SO4 एक सल्फेट आयन है, -2 होता है, ये हट गया इस कॉपर सल्फेट से और कॉपर रह गया, इससे कॉपर बना है तो इसमें क्या हो गया? कॉपर का एक ऋणात्मक आवेश वाला परमाणु हट गया है तो ये क्या बन गया? अपचयन बन गया। अब इसके साथ साथ अगला पॉइंट क्या है? क्योंकि इसमें जिंक है, जिंक के साथ ऋणावेश वाला योग हो गया तो वो ऑक्सीकरण हो गया, दोनों साथ साथ हो गए। इसका मतलब ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ संपन्न होते हैं और ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रियाएं या अपोपचयी अभिक्रियाएं। अब इसके आगे, यहां से आगे एक टॉपिक इसमें और है कि ये अभिक्रियाएं जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस पर भी निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा भी इनकी, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार कोई परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है अपना ऑक्टेंट है, बाहरी कोष है, उसको पूरा करना चाहता है। इसके लिए वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, जिसके लिए इस बेस पर हम दो बातें करेंगे। दो बातें कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, या पार्टनरशिप भी कर सकता है, लेकिन हम पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास क्या है, इस ऑक्सीकरण अपचयन की अवधारणा में, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा में इलेक्ट्रॉन या तो त्याग किए जाएंगे या ग्रहण किए जाएंगे। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, लॉस करता है, लूजिंग करता है, छोड़ देता है, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। क्या हो जाएगी? कमी हो जाती है और एक आवेश बनता है जिसका नाम है धनावेश। वो कैसा हो जाता है? धनावेशित। उसके धनावेश में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। और अब क्या होगा? ऋणावेश जो था ना, उस ऋणावेश में क्या होगी? वृद्धि होगी। इस बेस पर
इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने के आधार पर भी आपके यहाँ ऑक्सीकरण अपचयन होता है। और वो कैसे होता है? दो बातें करेंगे अपन, दो काम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे समाज में हमसे जो बड़ा होता है उसको अग्रज कहते हैं, अग्रज। हिंदी में एक ट्रिक है, अग्रज। ए फॉर अपचयन, एक याद कर लीजिए, दूसरा उसका जस्ट उल्टा है। एक इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण अपचयन में आपको एक एक स्टेप याद करनी है, दूसरा स्टेप उसका कंप्लीट उल्टा है। कैसे? ए अग्रज हमने लिखा है अग्रज, अग्रज में ए अपचयन के लिए है और ग्रह का मतलब होता है ग्रहण करना। मतलब हमारे पास एक अपचयन है, वो क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने वाला मैंने यहां बताया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणावेश में क्या होगी? वृद्धि होगी। यहां लिखेंगे अब हम ऋणावेश में वृद्धि। ऋणावेश में वृद्धि हो गई मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋणावेश में वृद्धि कर देता है, अपचयन कहलाता है। इसका जस्ट कंप्लीट उल्टा याद करना है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। क्या? जहां अपचयन है वहां लिखेंगे ऑक्सीकरण। समझना इतना ही है बस। अपचयन को समझ लिया, ग्रहण किया तो त्याग कर दिया। इलेक्ट्रॉन की ऋणावेश में वृद्धि हुई तो यहाँ क्या हो जाएगी? धनावेश में वृद्धि हो जाएगी। धनावेश में वृद्धि होगी तो क्या कहलाएगा? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तथा धनावेश में वृद्धि कर लेता है, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। हम चाहे इसको अब एक बड़े अंतर के रूप में सारणी भी बना सकते हैं। कैसे? हमें सारणी बनानी है भैया, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण और रिडक्शन यानी अपचयन में क्या अंतर होता है। बहुत ही शॉर्ट है, हमने जो पढ़ा अभी उसका एक कंप्लीट सारांश निकल के आएगा। सबसे फर्स्ट टॉपिक ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन परमाणु का योग होता है। आपको कम से कम 4 अंतर याद करने हैं। अब इसमें योग किसका होता है? इसका उल्टा, हाइड्रोजन। इसमें यानी अपचयन में हाइड्रोजन परमाणु का योग होता है। एक अंतर, बहुत कॉमन अंतर है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के साथ समान को हमने जोड़ दिया, भी आ गया ऑक्सीकरण में। उल्टा हो जाएगा उसका अपचयन में। अब देखो इसमें ऑक्सीजन के जो आवेश होता है वो ऋणावेश है। क्या लिखेंगे? किसी ऋणावेशित, इसमें ऋणावेशित परमाणु का योग होता है, यानी इसमें ऑक्सीकरण में किसी ऋणावेशित परमाणु का योग होता है। तो इसमें क्या होगा? ऋणावेशित की जगह धनावेशित परमाणु का योग होता है। धनावेशित परमाणु का योग होता है। दोबारा सुनो, पहला एक अंतर है, ये ऑक्सीजन परमाणु का योग होता है ऑक्सीकरण में। अपचयन में इसमें हाइड्रोजन परमाणु का योग होता है। फिर नंबर 2, इसमें ऋणावेशित परमाणु का योग होता है ऑक्सीडेशन में। इसमें रिडक्शन में आएगा, इसमें धनावेशित परमाणु का योग होता है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अग्रज अग्र, यानी इसमें तीसरा अंतर किसमें? अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा? एक में ग्रहण किए जा रहे हैं, दूसरे में इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। अग्रज याद रखना है, अग्रज यानी अपचयन, ग्रह को ग्रहण करना। अपचयन, ग्रह को ग्रहण करना। अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, हम लेंगे ऋणावेश को तो ऋणावेशित संख्या बढ़ेगी। अब हम यहाँ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, तो धनावेश में
वृद्धि होती है। किसमें? ऑक्सीडेशन में, यानी ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो उसके साथ एक अंतर और बढ़ जाएगा, जिससे धनावेश में वृद्धि होती है। जबकि इलेक्ट्रॉन लेंगे अपचयन में, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे इलेक्ट्रॉनों की आवेश बढ़ेगा, यानी ऋणावेश की वृद्धि होती है। इसमें अपचयन में ऋणावेश में वृद्धि होती है। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, ये अंतर बहुत शॉर्ट है। ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में अंतर करना है। पहला पॉइंट, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन के परमाणु का योग होता है, अपचयन में हाइड्रोजन परमाणु का योग होता है। फिर ऑक्सीडेशन में ऋणावेशी परमाणु का योग होता है, जबकि रिडक्शन में धनावेशी परमाणु का योग होता है। तीसरा अंतर है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो अपचयन में इसका उल्टा ग्रहण किए जाते हैं। इसके बाद ऑक्सीडेशन में जब इलेक्ट्रॉन त्याग होते हैं, तो चौथा अंतर क्या आएगा? इसमें धनावेश में वृद्धि हो जाएगी और अपचयन में धनावेश में या ऋणावेश में वृद्धि होती है। अब इसका एग्जांपल ले अपन, जैसे Cu+2 था, कॉपर Cu था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो क्या बन गया? Cu+2 बन गया। 0 आवेश था पर +2 आवेश बन गए, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। यदि Cu+2 था और वो बन गया Cu, इसका मतलब उसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन और लिए और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही उसका अपचयन हो गया। तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, उसका नाम है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा को समझाइए। कि अकेला सिंगल क्वेश्चन के 3 या 4 पार्ट बनते हैं और वो 4 नंबर का बनता है। अब इसके आगे जो टॉपिक आपको इसमें दिक्कत आ रही हो गई, किसी में समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास उसका लिंक पहुंच जाए और आप आसानी से देख सकें। मैं आपको इसके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं।